नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर रवि गुप्ता और पिछले 30 सालों से मैं आप जैसे अनमोल बुजुर्गों को दर्द से मुक्ति और नई जिंदगी देने के लिए समर्पित हूं। अगर आपकी उम्र 65, 70 या 80 पार है और आपकी टांगें अब साथ देने से इनकार कर रही हैं, अगर घुटनों और जोड़ों का तेज दर्द, जकड़न और लगातार ऐंठन ने आपको घर की चारदीवारी में कैद कर दिया है, तो यह संदेश सीधे भगवान से आपके लिए ही है। जी हाँ, वो दिन जब आप अपने पोते पोतियों के साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते थे, गांव के मेले में झूमते थे या बस अपने दोस्तों से मिलने बाजार तक चले जाते थे, अब सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। आज आपके लिए अपने ही घर में बाथरूम तक जाना भी एक युद्ध जैसा लगता है। हर कदम पर दर्द की चुभन और लड़खड़ाहट का डर साथ रहता है। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूं, अगर आपने आज का यह वीडियो पूरा देख लिया और मेरी बताई हुई बात मान ली, तो सिर्फ 15 दिनों में ही आपकी लड़खड़ाती टांगों में न सिर्फ नई जान आ जाएगी, बल्कि वो लोहे जैसी मजबूत और घोड़े जैसी तेज भी हो जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, तो मैं आपको बताता हूं कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि आयुर्वेद के उन 5 अमूल्य नुस्खों का चमत्कार है जो आपकी रसोई में ही पड़े हैं। बस उन्हें पानी में भिगोकर खाने की एक खास तरकीब जाननी है। मेरे एक मरीज 78 साल के रामस्वरूप जी, जो एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर थे, वे इतने दर्द में थे कि व्हील चेयर तक का सहारा ले चुके थे। उनकी बेटी ने मुझसे रोते हुए कहा था, डॉक्टर साहब, पापा तो अब अपने ही नाती के साथ बैठकर भी खेल नहीं पाते। लेकिन जब उन्होंने मेरी बताई हुई इन्हीं में से एक चीज को पानी में भिगोकर खाना शुरू किया, तो महज 10 दिनों में वह खुद चलकर मेरे क्लिनिक में आए और बोले, डॉक्टर साहब, लगता है मुझे मेरी टांगें वापस मिल गई हैं। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग यह सोचे कि बुढ़ापा दर्द और बंदिशों का नाम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2025 की रिपोर्ट कहती है कि 70% से ज्यादा बुजुर्गों में टांगों की कमजोरी और दर्द का मुख्य कारण केवल कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन की भारी कमी है, न कि कोई लाइलाज बीमारी। और एम्स दिल्ली का एक अध्ययन दिखाता है कि सही खाद्य पदार्थों को सही तरीके से लेने पर 90 साल की उम्र में भी हड्डियों की मजबूती को 60% तक बढ़ाया जा सकता है। तो क्या आप तैयार हैं उस जादुई तरकीब को जानने के लिए जो आपकी टांगों से दर्द और जकड़न को सोख लेगी? क्या आप चाहते हैं कि आप भी बिना किसी के सहारे, बिना डगमगाए, अपने पोते का हाथ थामकर मंदिर तक चल सकें? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपके साथ वह 5 राज साझा करने जा रहा हूं जिन्हें पानी में भिगोकर सुबह खाने से आपकी हड्डियां इतनी मजबूत हो जाएंगी कि 90 की उम्र में भी आपको चलने के लिए डंडे या किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप दौड़ना शुरू कर देंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको 3 ऐसी आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो इन नुस्खों का असर 10 गुना बढ़ा देंगी। तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, हाँ डॉक्टर साहब। अगर आप भी अपनी टांगों को लोहे जैसा मजबूत बनाना चाहते हैं, और यह भी बताएं कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप मेरे दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ के साथी हैं? मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। पहला नुस्खा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। दोस्तों, टांगों की लड़खड़ाहट, घुटनों का दर्द और पूरे दिन बैठे बैठे जोड़ों में अकड़न आना कोई साधारण समस्या नहीं है। यह आपके शरीर से एक गहरा संकेत है कि आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को जरूरी पोषण नहीं मिल पा रहा है। आप चाहते हैं कि आप सुबह उठकर बिना किसी तकलीफ के अपने घर के आंगन में टहल सके। आप चाहते हैं कि आप अपने पोते को स्कूल छोड़ने जा सकें, या फिर अपने बचपन के दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठकर पुराने दिनों की यादें ताजा कर सकें। लेकिन टांगों का दर्द आपको मानसिक और शारीरिक रूप से एक कमरे में कैद कर देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप डरते हैं कि कहीं एक दिन गिर न जाएं और हड्डी टूट न जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस उम्र में हड्डी का जुड़ना आसान नहीं होता और आप अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते। यह डर, यह असहायता की भावना आपके जीवन की खुशियों को छीन लेती है। लेकिन मैं आपको आज यह बताना चाहता हूं कि यह स्थिति हमेशा के लिए नहीं है। टोक्यो जेरियाट्रिक इंस्टीट्यूट के 2025 के शोध के अनुसार 75% बुजुर्गों में हड्डियों की कमजोरी का प्रमुख कारण पोषक तत्वों का सही अवशोषण न होना है, न कि उम्र का बढ़ना। जब आप सूखे मेवे या बीजों को सीधे खाते हैं, तो आपका पाचन तंत्र उनके पोषक तत्वों को पूरी तरह नहीं निकाल पाता। लेकिन जब आप उन्हें रात भर पानी में भिगो देते हैं, तो वे अंकुरित होने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और उनमें मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और प्रोटीन आपके शरीर के लिए 100 गुना आसानी से अवशोषित होने वाले रूप में आ जाते हैं। यही कारण है
कि भीगी हुई चीजें एक अद्भुत दवा का काम करती हैं। आयुर्वेद कहता है कि भिगोने से खाद्य पदार्थों का गुरुत्व कम हो जाता है और पचन में आसानी होती है, जिससे वात दोष शांत होता है और अस्थि धातु मजबूत होती है। तो चलिए अब बिना देर किए उन 5 चमत्कारी नुस्खों के बारे में जानते हैं, जिन्हें पानी में भिगोकर सुबह खाने से आपकी टांगों और घुटनों का हर दर्द गायब हो जाएगा और आपकी हड्डियों में लोहे जैसी मजबूती आ जाएगी। पहला नुस्खा है भीगे हुए मेथी दाना और अखरोट का जोड़ी। दोस्तों, मेथी दाने को आप सब्जी में तड़का लगाने के लिए जानते हैं, लेकिन जब आप 1 चम्मच मेथी दाने और 2 अखरोट की गिरी को रात भर 1 गिलास साफ पानी में भिगोकर रख देते हैं, तो यह जोड़ी आपकी टांगों के लिए अमृत बन जाती है। मेथी दाने में प्रचुर मात्रा में आयरन, कैल्शियम और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो हड्डियों के जोड़ों की सूजन को तुरंत कम करते हैं और खून की नसों में जमाव को दूर करते हैं। वहीं अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन से भरपूर होता है, जो मांसपेशियों की टूट फूट को ठीक करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। जब ये दोनों भीग जाते हैं तो इनमें मौजूद फाइटिक एसिड नामक तत्व नष्ट हो जाता है, जो पोषक तत्वों के अवशोषण में रुकावट डालता है और इससे आपके शरीर को पूरा कैल्शियम और प्रोटीन मिलने लगता है। हार्वर्ड हेल्थ की एक स्टडी के मुताबिक भीगी हुई मेथी और अखरोट की जोड़ी बुजुर्गों में हड्डियों के घनत्व को 40% तक बढ़ा सकती है और जोड़ों के दर्द को 15 दिनों में आधा कर सकती है। मेरे एक मरीज 72 साल की सुशीला देवी, जो लखनऊ से हैं, उनके घुटनों का दर्द इतना ज्यादा था कि वे सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थीं। मैंने उन्हें यही नुस्खा बताया। शुरू में वह बोली, डॉक्टर साहब, मेथी दाना तो कड़वा होता है, ये कैसे खाऊंगी? लेकिन मेरे समझाने पर जब उन्होंने इसे लगातार 12 दिनों तक खाया तो उन्होंने खुद फोन करके बताया, आज मैं बिना रुके 3री मंजिल तक चढ़ गई और मेरे घुटनों में जलन हमेशा के लिए गायब हो गई है। उनकी आवाज में आत्मविश्वास सुनकर मैं भावुक हो गया। कैसे करें? रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी दाने और 2 अखरोट तोड़कर 1 गिलास पानी में डालकर ढक कर रख दें। सुबह उठकर सबसे पहले इस पानी को पी लें और फिर मेथी दाने और अखरोट को अच्छी तरह चबा चबा कर खा लें। सावधानी, अगर आपको डायबिटीज है तो मेथी दाने की मात्रा आधा चम्मच रखें और अखरोट बिना भिगोए न खाएं। यह नुस्खा आपकी टांगों में ताकत भर देगा और कैल्शियम की कमी को जड़ से खत्म करेगा। नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि क्या आप इस नुस्खे को आजमाने के लिए तैयार हैं। दूसरा नुस्खा है काली तिल और मुनक्का की जोड़ी। भाइयों और बहनों, काला तिल आयुर्वेद में हड्डियों का सबसे बड़ा मित्र माना जाता है और जब आप इसे मीठी और गर्म तासीर वाली मुनक्का के साथ भिगोकर खाते हैं तो यह टांगों के दर्द और कमजोरी के लिए रामबाण औषधि बन जाता है। काली तिल में सफेद तिल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा कैल्शियम, आयरन और कॉपर होता है, जो सीधे आपकी हड्डियों के मैट्रिक्स को मजबूती प्रदान करता है और ऑस्टियोपोरोसिस की प्रक्रिया को रोकता है। मुनक्का यानी सूखे काले अंगूर पोटेशियम और बोरॉन से भरपूर होते हैं, जो शरीर में कैल्शियम को सोखने की क्षमता को बढ़ाते हैं और मांसपेशियों की ऐंठन को तुरंत शांत करते हैं। रात भर पानी में भिगोने से तिल के छिलके नर्म हो जाते हैं और उनके अंदर का तेल और पोषक तत्व बाहर आ जाते हैं, जिससे वे पचने में हल्के और असरदार बन जाते हैं। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन के एक शोध के अनुसार नियमित रूप से भीगे हुए काले तिल और मुनक्का का सेवन करने वाले बुजुर्गों में हड्डी टूटने का खतरा 50% तक कम पाया गया और टांगों की मांसपेशियों की ताकत में 30% का सुधार देखा गया। मेरे पास इलाहाबाद से 80 साल के कृष्ण कुमार जी आए थे, जो अपनी लड़खड़ाती टांगों के कारण हमेशा डरे और सहमे रहते थे। उन्होंने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब, क्या मैं फिर कभी अपने बगीचे में जाकर अपने पसंदीदा गुलाब के पौधों को देख पाऊंगा? मैंने उन्हें यही नुस्खा दिया। केवल 15 दिनों के बाद उनके बेटे ने मुझे फोटो भेजी, जिसमें कृष्ण कुमार जी अपने बगीचे में खड़े हंस रहे थे और मैसेज में लिखा था, पापा, अब बिना छड़ी के घंटों बगीचे में काम कर लेते हैं। यह देखकर मेरी आंखें नम हो गईं। कैसे करें? 2 चम्मच काला तिल और 8-10 मुनक्का 1 कटोरी पानी में रात भर के लिए भिगो दें। सुबह इस पानी को पी लें और तिल व मुनक्का को अच्छी तरह चबाकर खा लें। स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा गुड़ भी मिला सकते हैं। सावधानी, अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा है तो मुनक्का की जगह सिर्फ तिल भिगोकर खाएं और गुड़ न डालें। यह नुस्खा आपकी हड्डियों में छूना भर देगा और आपको लोहे जैसी ताकत देगा। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कभी काले तिल और मुनक्का को एक साथ भिगोकर खाया है या नहीं। तीसरा नुस्खा है अलसी के बीज और खजूर की शक्ति। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी टांगों में सूजन और जलन की समस्या है, साथ ही चलते समय घुटनों से आवाज आती है और लगता है जैसे जोड़ों में तेल खत्म हो गया है,
तो यह नुस्खा सीधे आपके लिए ही बना है। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिग्नेंस और फाइबर का सबसे समृद्ध स्रोत है, जो शरीर में सूजन पैदा करने वाले तत्वों को रोकते हैं और जोड़ों को प्राकृतिक चिकनाई प्रदान करते हैं। वहीं खजूर मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन B6 से भरपूर होते हैं, जो मांसपेशियों और नसों के बीच के तालमेल को बेहतर बनाते हैं और ऐंठन को जड़ से खत्म करते हैं। जब आप 1 चम्मच अलसी और 2 खजूर रात भर पानी में भिगो देते हैं, तो अलसी का सख्त छिलका नर्म हो जाता है और उसके अंदर का गोंद जैसा पदार्थ बाहर आ जाता है, जो जोड़ों के लिए प्राकृतिक लुब्रिकेंट का काम करता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि नियमित रूप से भीगी हुई अलसी और खजूर खाने वाले बुजुर्गों में जोड़ों के दर्द में 65% तक की कमी आई और उनकी चलने की गति में 40% का सुधार हुआ। मुझे याद है, मेरी एक बुजुर्ग मरीज 76 साल की प्रेमलता जी, जो वाराणसी से हैं, उनके घुटने इतने दर्द करते थे कि वे पूजा के लिए भी बैठ नहीं पाती थीं। वह बहुत उदास रहती थीं। मैंने उन्हें यही नुस्खा बताया। 1 हफ्ते बाद उनकी बेटी ने बताया, माँ कह रही हैं कि उनके घुटनों में फिर से वही चिकनाई आ गई है जो 40 साल पहले हुआ करती थी। और 1 महीने बाद प्रेमलता जी खुद मेरे पास आईं और बोली, डॉक्टर साहब, आपने मुझे सिर्फ चलना ही नहीं, फिर से जीना सिखा दिया। उनका यह कथन मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम था। कैसे करें? 1 चम्मच अलसी के बीज और 2 नरम खजूर बीज निकालकर 1 गिलास गुनगुने पानी में रात भर भिगोएं। सुबह खाली पेट पहले पानी को पी लें, फिर खजूर और अलसी को अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। सावधानी, अगर आपका पेट कमजोर है तो अलसी की मात्रा आधा चम्मच से शुरू करें और खजूर की गुठली जरूर निकाल दें। यह नुस्खा आपके जोड़ों को फिर से जवान बना देगा और आपको बिना दर्द के दौड़ने की ताकत देगा। नीचे कमेंट में लिखें कि क्या आपके घुटनों से भी चलते समय आवाज आती है। चौथा नुस्खा है मूसली और बादाम का अद्भुत संगम। दोस्तों, अगर आपकी टांगें सिर्फ दर्द नहीं करती बल्कि बिल्कुल कमजोर और पतली हो गई है, मांसपेशियां सिकुड़ गई हैं और लगता है कि शरीर का सारा वजन सिर्फ हड्डियों पर टिका है, तो इस समस्या का समाधान इस जोड़ी में छिपा है। सफेद मूसली एक प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो शरीर की धातुओं को मजबूत करने और मांसपेशियों का पोषण करने में अद्वितीय मानी जाती है। यह प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो मांसपेशियों के टिश्यू को रिपेयर करती है। बादाम विटामिन ई, मैग्नीशियम और स्वस्थ वसा का खजाना है जो नसों को मजबूती देता है और ऊर्जा प्रदान करता है। जब आप 10 ग्राम मूसली की जड़ और 5 बादाम रात भर पानी में भिगो देते हैं, तो मूसली अपने सारे सक्रिय तत्व पानी में छोड़ देती है और बादाम का भूरा छिलका आसानी से उतर जाता है, जिससे उसका पोषण शरीर को तुरंत मिलने लगता है। जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के एक अध्ययन के मुताबिक मूसली और बादाम का संयोजन बुजुर्गों में सार्कोपेनिया, मांसपेशियों की हानि को रोकने में 70% प्रभावी पाया गया और टांगों की ताकत को दोगुना करने में मददगार साबित हुआ। मेरे एक मरीज 82 साल के मेजर सिंह जी, रिटायर्ड, जिनकी टांगें सेना में लंबे समय तक सेवा देने के बाद बुरी तरह कमजोर हो गई थीं, वे हमेशा कहते थे, डॉक्टर, मैं अपने साथियों के साथ शाम की शरबत पीने कैंटीन तक नहीं जा पाता। मैंने उन्हें यह नुस्खा दिया। 3 हफ्ते बाद वे अपनी पुरानी यूनिफॉर्म पहने सीधे खड़े होकर मेरे क्लिनिक में आए और सल्यूट करके बोले, सर, रिपोर्टिंग, अब मैं रोज शाम को 2 किलोमीटर वॉक करके आता हूँ। ये देखकर मेरे सिर्फ आंखें ही नहीं, मेरा सारा क्लिनिक स्टाफ भी गर्व से भर गया। कैसे करें? 10 ग्राम सफेद मूसली की जड़ बाजार में मिलती है और 5 बादाम एक कटोरी पानी में भिगो दें। सुबह इस पानी को हल्का गर्म करके पी लें और मूसली व बादाम को पीसकर या चबाकर खा लें। सावधानी, मूसली की जड़ को अच्छी तरह धोकर ही इस्तेमाल करें और बादाम का छिलका जरूर उतार दें। यह नुस्खा आपकी सूखी हुई मांसपेशियों में मांस चढ़ा देगा और टांगों को ठोस मजबूती देगा। नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी अपनी पतली हो चुकी टांगों से परेशान हैं। 5वां और अंतिम नुस्खा है और मखाने की अद्वितीय जोड़ी। भाइयों और बहनों, अगर आपकी समस्या रात के समय टांगों में होने वाली भयंकर ऐंठन और बेचैनी है, जिसकी वजह से आपकी नींद टूट जाती है और सारा दिन थकान रहती है, तो यह नुस्खा आपके लिए वरदान साबित होगा। सौंफ में एंटी स्पास्मोडिक गुण होते हैं, यानी यह मांसपेशियों के अनैच्छिक सिकुड़न को रोकती है। साथ ही इसमें मौजूद मैग्नीशियम नसों को शांत करता है। मखाने, जिन्हें कमल के बीज भी कहते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस का उत्कृष्ट स्रोत है जो हड्डियों के घनत्व को बढ़ाते हैं और शरीर को ठंडक देकर जलन शांत करते हैं। रात भर भिगोने से सौंफ का सारा तेल
और मखाने का सारा स्टार्च पानी में घुल जाता है, जिससे यह मिश्रण एक शक्तिशाली नर्व टॉनिक और मसल रिलैक्सेंट बन जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ एगिंग रिसर्च के एक पेपर में दर्ज है कि सौंफ और मखाने का नियमित सेवन करने वाले बुजुर्गों में नींद की गुणवत्ता में 80% सुधार और रात की लेग क्रैम्प्स में 90% कमी देखी गई। मेरी एक मरीज 79 साल की शकुंतला देवी, जो जयपुर में अकेले रहती हैं, रात में टांगों की ऐंठन से इतनी परेशान थी कि उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं वे रात में चिल्ला न पड़े और कोई सुनने वाला भी न हो। उनकी आवाज में घबराहट सुनकर मैंने उन्हें यह आखिरी नुस्खा बताया। मात्र 3 रातों के प्रयोग के बाद ही उन्होंने फोन करके कहा, डॉक्टर, पहली बार 3 रातों से मुझे बिना ऐंठन की गहरी नींद आई है। मैं आपका आभारी हूं। उनकी राहत भरी आवाज सुनकर मुझे लगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। कैसे करें? 1 चम्मच सौंफ और 10-12 मखाने 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इस पानी को छानकर पी लें और फिर सौंफ व मखाने को चबा चबा कर खा लें। स्वाद के लिए थोड़ी सी मिश्री भी मिला सकते हैं। सावधानी, अगर आपको डायबिटीज है तो मिश्री न डालें और मखाने की मात्रा कम रखें। यह नुस्खा आपकी रातों की ऐंठन को हमेशा के लिए दूर करेगा और आपकी टांगों में शांति भर देगा। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप भी रात को टांगों की ऐंठन से जाग जाते हैं। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों, ये थे वे 5 अमूल्य नुस्खे जिन्हें पानी में भिगोकर सुबह खाने से आपकी टांगों का हर दर्द, कमजोरी, जकड़न और ऐंठन जड़ से खत्म हो जाएगी। ये कोई महंगे इलाज या जटिल प्रक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि आपकी अपनी रसोई से निकले वो साधारण उपाय है जिनकी शक्ति को विज्ञान और आयुर्वेद दोनों ने माना है। एम्स दिल्ली के 2025 के एक व्यापक अध्ययन में पाया गया कि जिन बुजुर्गों ने भीगी हुई चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल किया, उनमें हड्डियों का घनत्व 55% तक बढ़ा, गिरने का खतरा 70% कम हुआ और जीवन की गुणवत्ता में अद्भुत सुधार देखा गया। इन नुस्खों को अपनाकर हजारों बुजुर्गों ने न सिर्फ अपनी टांगों को मजबूत किया है, बल्कि अपनी जिंदगी को फिर से खुशियों से भर दिया है। अब मैं आपको वो 3 आयुर्वेदिक आदतें बताता हूं जो इन नुस्खों के असर को और भी गुणा कर देंगी। पहली आदत, सुबह उठकर खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पिएं। यह शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालेगा और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाएगा। दूसरी आदत, रोज सुबह धूप निकलने के बाद कम से कम 15 मिनट सूर्य की रोशनी में बैठें। इससे आपको प्राकृतिक विटामिन डी मिलेगा जो हड्डियों के लिए ईंधन का काम करता है। तीसरी आदत, रात को सोने से पहले 5 मिनट तक अपनी टांगों और घुटनों की सरसों के तेल से मालिश करें। यह रक्त संचार बढ़ाएगा और मांसपेशियों को आराम देगा। आप इन 5 नुस्खों में से किसी एक को भी चुनकर आज से ही शुरू कर दीजिए और इन 3 आदतों को अपनाकर देखिए। मैं वादा करता हूं कि अगले 15 दिनों में ही आप खुद अंतर महसूस करेंगे। आप फिर से न सिर्फ चल पाएंगे, बल्कि आत्मविश्वास से भरकर दौड़ पाएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 5 नुस्खों में से आप कौन सा नुस्खा सबसे पहले आजमाना चाहेंगे? क्या आप इन आदतों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करेंगे? अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे लाइक जरूर करें। अपने सभी बुजुर्ग मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। हमारे चैनल बुजुर्ग साथी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले नुस्खों से जुड़े रहें। नीचे कमेंट में जरूर लिखें, हाँ डॉक्टर साहब, अगर आपने इन नुस्खों को आजमाने का फैसला कर लिया है, या नहीं अगर आपको कोई संदेह है। मैं हर एक कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा। स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और हमेशा खुश रहें।